कुमार, नीरज जी फोन आया था क्या तेजस्वी का? नीरज जी नहीं सब देखिए, हम कंचना जी जानना चाहते हैं 2005 से ही कोई जाप कर रहा है। लालू जी किससे जाप कराते हैं हमको नहीं मालूम, हर बार उल्टा असर हो जा रहा। बार बार जाप कराते हैं कि नीतीश कुमार जी तो गए, नीतीश कुमार जी तो गए, और फिर नीतीश कुमार जी आ जाते। मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं, हम जीते तो राम राम, आप जीते तो जीना हराम। जरा हम पूछना चाहते हैं कि अगर 2020 की आप चर्चा कर रही है कंचना जी, सुधाकर सिंह कितना वोट से जीते थे? 189। ये मैनिपुलेट नहीं हुआ था? डेहरी में 464 वोट, फतेह बहादुर सिंह, ये मैनिपुलेट नहीं हुआ था 2020 में? कुर्नी अनिल सहनी 712 वोट से जीते थे, बखरी 777 वोट से जीते थे। मैं आप ही के दल के माननीय विधायक का आंकड़ा दे रहा हूं। और हम हारे कितने वोट से? मटिहानी 333 वोट से, डेहरी 464 वोट से, कुर्नी जो मैंने बताया बखरी। हम जीते हिलसा 12 वोट से, बरबीघा 113 वोट से, भोरे 462 वोट से, बछवाड़ा 464 वोट से। तो आपके सुधाकर सिंह जीतते हैं 189 से, वह मैनिपुलेशन नहीं हुआ पाया। डेहरी 464 वोट से। भाई लोकतंत्र में जो जनता का जनादेश आया उसको स्वीकार करना चाहिए। वो दौर मानक जी सबको याद होगा ना कि रात के अंधेरे में राष्ट्रपति शासन लगवाया गया था। और मेरे मोबाइल में है तो मैं कहिए मैं दिखा देता हूं। रविंदर सिंह इनके कैंडिडेट है महनार से, वैशाली स्ट्रांग रूम की आपने चर्चा की, मेरे पास वीडियो है। उस वीडियो में वो कह रहे कोई शिकायत नहीं। शिवानी शुक्ला के प्रतिनिधि रणधीर कुमार, वो भी मेरे पास है, उसमें भी कह रहे हैं कि हमारी कोई शिकायत नहीं है। और जिस सासाराम की घटना के बारे में अनीता देवी कहा कि उम्मीदवार है, वो थी कि नहीं वहां पर? नोखा की उम्मीदवार, महेंद्र राम चेलारी के उम्मीदवार वो थे कि नहीं? जन सुराज के उम्मीदवार थे कि नहीं? और माननीय सुनील जी सदस्य बिहार विधान परिषद है। आप क्या बोल रहे हैं? समाज के अंदर उत्तेजना फैलाया जाता है। एक राजनीतिक दल का यह चरित्र होना चाहिए। आप यह जरूर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दीजिए और आप जितना आरोप लगाइए, चाहे नहीं एक भी बूथ पर रीपोलिंग हुआ, इसके लिए धन्यवाद नहीं दीजिएगा चुनाव आयोग को, ये धन्यवाद देना चाहिए। हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं, हमारी जिम्मेवारी भी नहीं है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि 2020 का रेफरेंस अगर तय कर रहे हैं तो 2020 में ये सारे उम्मीदवार आपके नीरज जी रामगढ़, डेहरी, कुर्नी, बखरी बहुत कम वोट से जीते थे। जी नीरज जी, क्या इनका जीत मैनिपुलेटेड जीत था? नीरज जी, उनकी आत्मा जेडीयू में प्रवेश कर गई थी। नीरज जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी। तो कल रात को सोए थे नीरज जी? ठीक से नींद आई थी अच्छी? देखिए हम लोग वो है ना, आप बार बार 2020 ले जाते हैं। 2024 में हम कितना सीट पर आगे थे बिहार में? जरा 2024 का निकालिए ना। जब मेरे बारे में कहा गया कि जनता दल यू फिनिश, तीसरे नंबर की पार्टी, देख लीजिए हमारा। अब आप लोग सब लोग कहते थे नीतीश कुमार जी को राइट ऑफ कर दिए थे कि नीतीश कुमार जी की भूमिका नहीं। कितनी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है नीतीश कुमार जी को। चुनाव परिणाम निकलने दीजिए। नीतीश कुमार जी के दिमाग से पूरे बिहार की राजनीति में क्या धमाका होगा राजनीति में, वो चुनाव परिणाम के रूप में। नीरज जी कौन सी टिप्पणी की बात कर रहे हैं? नीरज जी कौन सी टिप्पणी की बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी की सेहत पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। नीतीश कुमार जी पर क्या क्या व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई? अच्छा नीरज जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। एक बार तो डीएनए पर भी टिप्पणी की गई थी, वो याद है आपको नीरज जी? बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन तेजस, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी टिप्पणी की गई वो राजनीतिक टिप्पणी थी। हाँ। लेकिन कोई कह दे कि नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, नीतीश कुमार जी का ये काम नहीं कर रहा है, इस तरह की बात की जाती है। अपने पिता तुल्य हम लालू जी के बारे में कह सकते हैं? आज लालू जी बीमार हैं, लालू जी बीमार है ना, लालू जी बोल नहीं पाते हैं ठीक से, चूंकि वो बीमार है। लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कभी राष्ट्रीय जनता दल ने ये कहा कि आप नाकाम हैं, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, आप राष्ट्रीय। यह हालात था राष्ट्रीय जनता दल का कि होटवार जेल में जब वो बंद थे तो सुप्रिंटेंडेंट के परमिशन से वह किसी को सिंबल देते थे,
हमने तो कभी सवाल नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, ओके तो उनका नीरज दल जी, का ओके आंतरिक मामला है, नीरज जी एक सवाल इसको अध्यक्ष बनाते हैं नहीं जी, बनाते। ओके, ठीक है। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए मानव जी कि राष्ट्रीय जनता दल जो इतने कम सीट अंतर से जीता था, क्या ये मैनिपुलेटेड था? ठीक है नीरज जी, अगर हम ओके नीरज जी अभी जवाब लूंगा नीरज जी, लेकिन आपने वो बताया नहीं। मैंने पूछा कि वो तेजस्वी का फोन आया था क्या? हमको काहे के लिए फोन आएगा? हमको तो कभी वो लोग का फोन आ ही नहीं सकता है। हमको तो कम से कम, और मैं मार्केटिंग करने वाला भी नहीं हूं कि हम वो वर्कर है पॉलिटिकल। अरे मेरे कहने का मतलब नीरज जी मेरे कहने का मतलब आपकी पार्टी को फोन आया था क्या, या फिर नहीं आया? तो आया तो क्या करेंगे? अरे हमने तय कर लिया है, एनडीए ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे। अच्छा, और फिर जब कल चुनाव परिणाम आएगा, हम लोग शाम में जश्न मनाएंगे, लेकिन हम अनुरोध करेंगे समाज में उत्तेजना नहीं। ठीक है, राजनीतिक मतभेद हो, समाज में हलचल नहीं पैदा करना चाहिए। कल वो गिरफ्तार जब होगा तो सुनील राव जाएंगे बेल लेने के लिए उसका। कल कोई कार्यकर्ता को आप भड़का रहे हैं, जनता को भड़काया जाता है। एक मिनट नीरज जी, एक सेकंड नीरज जी मैं चाह रहा हूं थोड़ा खोल के बता दीजिए। नीरज जी थोड़ा खोल के बता दीजिए, क्या आप आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर करवाने जा रहे हैं इस बयान के लिए क्या? नहीं, ये मेरी भूमिका नहीं है, चुनाव आयोग तय करेगा। हम क्यों करेंगे? हमारा अधिकार क्षेत्र भी है, इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, यह है। लेकिन इस ढंग का बयान सार्वजनिक जीवन में देने से बचना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, नेपाल बांग्लादेश हो जाएगा बिहार, ये संभव है। देश के अंदर में, देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है, हो गया था राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था, तो नेपाल अब बांग्लादेश हो गया था। रात के अंधेरे में लगवाया गया था, वो अध्यादेश पर सिग्नेचर हुआ था, कहां कुछ हुआ था? ठीक है, ओके ऑल राइट। ए के वाजपेयी और कुमार सौरभ।